ज्योति सिंह ने पटना में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसको लेकर कई राजनीतिक मायने निकल गए। लेकिन बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुई ज्योति सिंह ने ये कहकर चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि वो टिकट के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए आई है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो, कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। प्रशांत किशोर ने भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिया। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मामला पूरी तरह पारिवारिक है और वो निजी मामलों में नहीं पड़ते। ज्योति सिंह ने पटना में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसको लेकर कई राजनीतिक मायने निकल गए। लेकिन बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुई ज्योति सिंह ने ये कहकर चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि वो टिकट के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए आई है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो, कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। प्रशांत किशोर ने भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिया। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मामला पूरी तरह पारिवारिक है और वो निजी मामलों में नहीं पड़ते। ज्योति सिंह ने पटना में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसको लेकर कई राजनीतिक मायने निकल गए। लेकिन बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुई ज्योति सिंह ने यह कहकर चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि वो टिकट के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए आई है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो, कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। प्रशांत किशोर ने भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिया। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मामला पूरी तरह पारिवारिक है और वो निजी मामलों में नहीं पड़ते। ज्योति सिंह ने पटना में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसको लेकर कई राजनीतिक मायने निकल गए। लेकिन बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुई ज्योति सिंह ने यह कहकर चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि वो टिकट के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए आई है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो, कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। प्रशांत किशोर ने भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिया। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मामला पूरी तरह पारिवारिक है और वो निजी मामलों में नहीं पड़ते। ज्योति सिंह ने पटना में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसको लेकर कई राजनीतिक मायने निकल गए। लेकिन बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुई ज्योति सिंह ने यह कहकर चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि वो टिकट के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए आई है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो, कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। प्रशांत किशोर ने भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिया। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मामला पूरी तरह पारिवारिक है और वो निजी मामलों में नहीं पड़ते। ज्योति सिंह ने पटना में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसको लेकर कई राजनीतिक मायने निकल गए। लेकिन बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुई ज्योति सिंह ने यह कहकर चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि वो टिकट के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए आई है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो, कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। प्रशांत किशोर ने भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिया। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मामला पूरी तरह पारिवारिक है और वो निजी मामलों में नहीं पड़ते।